अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का बहुत मुबारक दिन है। ये दिन हमारे लिए इस्लाम में एक त्यौहार की हैसियत से मनाया जाता है। यहाँ सिर्फ आपसे एक तो इंटरेक्शन करना था और ये कि मेरी तरफ से मेरे तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद मुबारक के मौके पे मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक ऐसी चीज़ को अपने तौर पर बता दिया जाए जो आपके लिए और सबके लिए मालूमात का हिस्सा हो। हम ईद हमारे यहाँ त्यौहार का दिन है जो बहुत खुशी के तौर पर मनाया जाता है, मगर दो रिवायतें, दो इसके अंदर जो ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, मैं थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। एक ईदी का लेना देना, दूसरा ये है कि गले मिलना है। आप अगर किसी को ईदी ना दें, ख़ासकर आप अपने घर में अपने बीवी को और बच्चों को ईदी ना दें तो बच्चे और बीवी नाराज़ होते हैं। आप अगर जाकर कहीं बाहर नमाज़ पढ़कर आप किसी से गले ना मिलें तो वो नाराज़ होता है। यहाँ सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ईदी लेना देना इस्लाम से, दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और इसी तरह गले मिलना भी कहीं दीन का में कोई रिवायत ऐसी नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले मिलते थे, और वो भी 3-3 दफ़ा गले मिलते थे, या आपने किसी सहाबा को या अज़वाज मुतहहरात को ईदी दी है। तो लिहाजा ये दो चीज़ें जो है ये इस्लाम में इस त्यौहार के अंदर दीन का हिस्सा समझ के की जा रही हैं, इससे इज्तनाब किया जाए, बिल्कुल मिलें। हाँ, अगर तोहफ़ा तवाइफ़ एक दूसरे को देते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, मगर ईदी जो है जो लेना और देना, इसको मज़हब का हिस्सा समझ कर करना ये नाजायज़ है, नामुनासिब है। लिहाजा इज्तनाब किया जाए और ईद को बहुत खुशी के साथ मनाया जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।